logarithmic form में. The first thing that we're going to do, we're going to change this from logarithmic to exponential form. पहली वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं. तो I'll get log, मैं इस log y बेस 2 को इधर ले आऊंगा. मेरे पास हो जाएगा log x प्लस 3 बेस 2 माइनस log y बेस 2 इक्वल्स टू 2. मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास यहाँ भी बेस 2 थी, यहाँ भी बेस 2 थी, तो मैंने इसको इधर ले आया ताकि मैं अपना क्वोशंट लॉ लगा सकूं. ठीक है. अब मेरे पास आ जाएगा log x प्लस 3 अपॉन y बेस 2 इक्वल्स टू 2. अब now I can change this from logarithmic to exponential form. This 2 would come over here. ठीक है. ये जगह 2 to the power of 2. मेरे पास हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन y इक्वल्स टू 2 to the power of 2 is 4. हो जाएगा x plus 3 equals to 4y. So yeah, this is equation number 1. You can make x a subject. I'll get x equals to 4y minus 3, which becomes equation number 1. ठीक है. अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन को लोगैरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना बहुत आसान सा है. बताएं क्या होगा इसमें, क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 क्यूब बन जाएगा. ये x plus y equals to 2 क्यूब, x plus y equals to 8. एग्जैक्टली. x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 हो जाएगा. सही है. मेरे पास x की वैल्यू क्या थी? 4y माइनस 3. आई सब्स्टिट्यूट दैट ओवर हेयर. ठीक है. तो मेरे पास हो जाएगा 4y माइनस 3 प्लस y इक्वल्स टू 8. I'll get 5y equals to 11 8 minus 3 and 8 plus 3 होगा ना यार. 3 हो जाएगा ना वहाँ जाके, प्लस हो जाएगा ना. और I'll get 11 upon 5 as my value of y. ठीक है. And what would be the value of x that I'm going to get? 11 upon 5 x plus 11 upon 5 equals to, क्या था उसमें? ठीक है. तो हो जाएगा 44 upon 5 minus 3. You can use your calculator for this. तो मेरे पास बन रहा है 29 upon 5 as my value of x. ठीक है. मेरे पास value of x ये आई, value of y ये आ गई. ठीक है. ठीक है. अब यहाँ पे I have to use the substitution u equals to log x base 3. Solve for x the equation log x base 3 हो गया minus 12 log 3 base x. पहली चीज यहाँ पे क्या नजर आ रही है कि मेरी बेसिस जो हैं वो सेम नहीं है. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, मैं बेस सेम करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ लगा सकता हूँ. क्योंकि मुझे क्या चाहिए, आई वांट x बेस 3. ठीक है. तो मैं चेंज ऑफ बेस लॉ अगर लगाता हूँ तो मेरे पास आएगा log x बेस 3 माइनस 12 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और फिर मेरे पास जो log के अंदर वाली वैल्यू है वो बेस के साथ स्विच हो जाएगी. ठीक है. तो log x बेस 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 4, है ना. अब आई कैन यूज माई सब्स्टिट्यूशन विच इज u इक्वल्स टू log x बेस 3. ठीक है. u इक्वल्स टू log x बेस 3. तो मेरे पास आ जाएगा u माइनस 12 अपॉन u इक्वल्स टू 4. सही है. अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. तो हो जाएगा u स्क्वायर्ड माइनस 12 इक्वल्स टू 4u. So u squared minus 4u minus 12 equals to 0. Remember क्या, जब भी हम लोग quadratic equation solve करनी होती है, I need to have a 0 on one side. अब क्या करेंगे, how would I break the middle term? u square minus 6u plus 2u minus 12. तो हो जाएगा u minus x plus 2u minus x equals to 0. हो जाएगा u plus 2u minus x equals to 0. u is also minus 2 and 6. Is this my answer? Yes. No, this is not my answer. Remember, I made a substitution. U की values ये हैं, आपको अपने substitution Exactly. I have to go back to the substitution. तो मेरी substitution थी u equals to log x base 3. So I'll get log x base 3 equals to minus 2 and log x base 3 equals to 6. ठीक है. तो मेरे पास आएगा x equals to 3 to the power minus 2 and x equals to 3 to the power 6. तो 3 to the power minus 2 क्या होता है, 1/9, और 3 to the power 6 क्या होता है, 729. 729. Very good. ठीक है. Are both of these answers valid? Yes. Yes, both of them are valid. हम लोग वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं, log के अंदर डाल के देखते हैं क्या है, क्या log वैलिड होगा. अगर कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आ जाती तो log इनवैलिड हो जाता. दोनों x की वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो मेरा log वैलिड है. ठीक है. यहाँ पे क्या करना है, I have to solve simultaneous equations. Saying log x plus 1 base 3 equals to 1 plus log y base 3. पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, बताएं जल्दी से.
तो एक्सपेंशन फॉर्म में कर सकते हैं हम। एग्जैक्टली कैसे करूंगा मैं? इक्वेशन नंबर 2 जो है उस पर हम देखें। पहले वाली की तो बात करते हैं, इक्वेशन x1 नंबर 2 को छोड़ दो, पहले इक्वेशन नंबर 1 की बात करो। log y बेस 2 को अगर हम लेफ्ट साइड पे भेजें, तो log y हम्म बेस 3 को लेफ्ट हम्म साइड पे भेजें तो ये बन जाएगा x log x प्लस 1 बेस 3 माइनस log y बेस 3 बन जाएगा। वेरी गुड। फिर ये हो जाएगा log x प्लस 1 अपॉन y बेस 3 इज इक्वल्स टू 1। हम्म फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 3 पावर 1। वेरी और गुड। y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3y। हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू 3y माइनस 1, इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरे वाले को बताएं, दूसरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर बन जाएगा x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब अपने आई हैव द वैल्यू ऑफ x, आई कैन सब्स्टिट्यूट दैट ओवर हियर, सो आई एम गोइंग टू गेट 3y माइनस 1 माइनस y इक्वल्स टू 9। 3y minus y becomes 2y is 2y, equals to 9 and plus this 1 becomes 10. equals 10, Y equals to 5. I got 5. the value of y as 5. How would I get the value of x? Substitute कर देंगे। X minus y is equals to 9 pi और बन जाएगा 9 plus 5 is equals to 14। 15 minus 1 is 14. So I got the value of x as 14, the value of y as 5. ठीक है, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हैं, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। क्या करना होगा जल्दी से बताओ। पहले हम पावर लॉ लगाएंगे पहली इक्वेशन के लिए log y हम्म बेस 2 पे। तो ये बन जाएगा log pi स्क्वायर बेस 2 और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नहीं नहीं, फिर हम माइनस करेंगे। माइनस करने की जरूरत ही नहीं ना। इफ आई हैव अ सिंगल लॉग ऑन बोथ द साइड्स आई कैन कैंसिल देम आउट, माय बेसेस आर सेम। हाँ आई हैव अ सिंगल लॉग ऑन बोथ द साइड्स, आई हैव अ सिंगल लॉग ऑन बोथ द साइड्स। देखो सिंगल बहुत जरूरी है, मल्टीपल नहीं होना हो सकता। अब मेरे पास कोई कोफिशिएंट भी नहीं हो सकता, ठीक है, मेरे पास कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, सिंगल लॉग है, सेम है, दोनों की बेसिस काट सकते हैं। तो आई विल बी लेफ्ट विद x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू y स्क्वायर स्क्वायर। एंड गेट x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। Let's talk about equation number 2. Equation number 2 कैसे लेके आएंगे हम लोग? 7y minus x equals to 2 power 4 7y minus एग्जैक्टली इसको x सिंपली equals हम to लोग power लोगैरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 7 माइनस एक्स इक्वल टू द पावर 4। और हो जाएगा क्या कह सकते हैं, 7y y minus x इसकी equals x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हो जाएगा 7y माइनस वाई स्क्वायर्ड प्लस 4 इक्वल्स टू टू द पावर 4 बिकम 16। तो मेरे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 7y, and 16, 4 minus 16 क्या होता है, minus 12 equals to 0। I'll make this positive, so I'll have to multiply everything with negative 1। तो हो जाएगा y squared minus 7y plus 12 equals to 0। तो How would जरूरी I? है तो पॉजिटिव करना। Yeah, I usually prefer the first term as positive। ठीक है, जरूरी नहीं है पॉजिटिव करना वैसे, लेकिन हाँ आप हर जब भी मैं मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आई कीप द फर्स्ट टर्म एज पॉजिटिव। ठीक है, whenever I'm breaking the middle term। Okay, how would I break the middle term बताएं? 12 into y और 4 3 are 12 so y square minus 4 minus 3y minus 4y minus 3y plus 12। इक्वल्स टू 0। मेरे पास आ जाएगा y माइनस 4 माइनस 3 y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो आई गेट y माइनस 3 y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एंड द वैल्यू ऑफ y वुड बी 3 कॉमा 4। ठीक है, आई गॉट टू वैल्यूज ऑफ y, आई ऑल्सो गेट टू वैल्यूज ऑफ x एज वेल। तो x की वैल्यूज निकालते हैं, तो x की वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर्ड माइनस 4। So I'll take the value of y as 3 first, पहले मैं 3 लूंगा और फिर मैं y की वैल्यू 4 लूंगा। तो 3 से मेरे पास क्या हो जाएगा, x equals to 3 squared minus 4 which become 9 minus 4 which is equal to 5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x equals to 16 minus 4। 16 minus 4 which is equal to 12। Are both of these answers valid? yes। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5, 3 and 12, 4। You leave your answer like this as well। ठीक है, let's move forward। Think solve the equation this। yeah, this question is easy। क्या करना होगा जल्दी से बताओ इसमें। पावर लॉ नहीं जिसको log x minus 7 base 5 प्लस साइड पे भेज देंगे तो ये हाँ, हो जाएगा 10x plus 5 अपॉन x minus 7 और फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। 10x plus 5 upon x minus 7 is equals to 25। वेरी गुड।
भाई हमें पहली चीज क्या नजर आई, हमें नजर आया कि हमारे पास बेसिस सेम है। ठीक है, अगर बेसिस सेम है तो मैं क्या करूंगा, इसको वहां जाके शिफ्ट करवा दूंगा। ठीक है, मैंने शिफ्ट करवाया तो मेरे पास हो गया log 10x प्लस 5 बेस 2 माइनस log x माइनस 7 बेस 5। अब मैं क्वेश्चन लॉ लगा सकता हूँ, तो हो जाएगा log 10x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 बेस 5 इक्वल्स टू 2। दिस वुड बिकम 5 टू द पावर ऑफ 2, दैट इज 25। मेरे पास जाएगा 10x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 equals to 25. I'll cross multiply. I'm going to get 10x plus 5 equals to 25x plus minus sorry 175। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 10x माइनस 25x, दैट वुड बिकम माइनस 15x। ठीक है, और ये 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा -180। ठीक है, तो x वुड बी इक्वल टू -180 डिवाइड बाई माइनस सेकंड 15 विच इज इक्वल टू 12। सही है। 12। अच्छा, तो ये कैसे होगा यार? आई हैव सॉल्व द इक्वेशन 7 पावर 2x प्लस 5 इक्वल टू 2.5 गिविंग योर आंसर करेक्ट टू डेसिमल एलजी ऑन प्लेस। बोथ साइड्स लगाएंगे। Exactly, I have x as my power. In order to bring this down, I'll have to apply lg. Since I have a number, तो मैं lg लगाऊंगा। कि मेरे पास यहाँ पे e होता तो क्या लगाता? एलन। Exactly, तो lg लगा लेते हैं। lg 7 2x सॉरी पावर 2x प्लस 5 इक्वल्स टू lg 2.5। अभी तो 2x प्लस 5 है, that would come over here, become my coefficient lg 7 equals to lg 2.5। और मेरे पास हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल्स टू lg 2.5। lg 7 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा lg 7। 0.471 0.4708। और क्या होता है lg, क्या होता है ये? 0.4708। 2.5 अपॉन एक मिनट log 7 0.47088। ठीक है, तो आई गेट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0.4709। x would be equal आंसर to -5 this minus 5 divided by 2। -2.264। ठीक है, minus 5 divided by 2 minus 2.26। I'm getting x as minus 2.26। I have to give my answer correct to two decimal places। ठीक है, तो two decimal places पर आके रुक जाइएगा। 2.26 आंसर आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ से यू कैन हैव गिवन दिस आंसर डायरेक्टली, ये दिखाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, okay. It's saying given that a to the power 7 equals to b, where a and b are positive constants, find log b base a. How am I going to find log b base a? हाँ, हम इस पर चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे। चेंज ऑफ बेस तो लॉग लगा ही नहीं सकते यार, यहाँ तो लॉग ही नहीं है, तो चेंज ऑफ बेस लॉ तो लॉग्स पे लगता है ना। ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। हम्म। पहला काम क्या करें? एक पहला काम करते हैं। लॉग, अच्छा ये होगा लॉग बी बेस ए इक्वल्स टू 7 बन जाएगा। और फिर ये हम लगाएंगे बी इक्वल्स टू ए पावर 7। लेट्स अप्लाई एलजी ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, एल जी ए टू द पावर 7 इक्वल्स टू एल जी बी। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 7 मेरा कोफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, आई गेट 7 एल जी ए इक्वल्स टू एल जी बी। ठीक है, आई गेट 7 इक्वल्स टू एल जी बी अपॉन एल जी ए। इज दैट करेक्ट? यस। ठीक है, और एल जी बी अपॉन एल जी ए अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ बेस लॉ क्या होता है? एल जी बी टू द बेस है। लॉग पी टू द बेस है। लॉग पी टू द बेस है। ठीक है, क्योंकि मेरी बेसिस सेम है ना, इसकी बेस 10 है, इसकी बेस 10 है। सो आई कैन राइट एल जी बी अपॉन एल जी ए एज लॉग बी बेस ए, सिंपल एज दैट। So the value of log b base a is equals to 7। Make sense? अगर हम ये भी तो नहीं कर सकते थे। क्या कर बी सकते थे? इक्वल्स टू लॉग बी बेस ए इक्वल्स टू 7। तुम कह रहे हो डायरेक्टली कर लेते हैं? हाँ, डायरेक्टली भी हो कर सकता सकते थे, है। कर सकते थे। ठीक है, डेफिनेटली कर सकते थे। यू कैन हैव आंसर, यू कैन गिवन योर आंसर डायरेक्टली। उसमें एरर के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। एट टाइम्स स्टूडेंट्स ना भूल जाते हैं कि यार क्या उस बेस किसको बनाना था, पावर किसको बनाना था। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन होती है। इफ़ यू आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट, यू कैन गिव योर आंसर डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आंसर के ही मार्क्स हैं। ओके, अब मुझे कहना है लॉग ए बेस बी चाहिए। तो मेरे पास लॉग बी बेस ए तो आ गया ना, लॉग बी बेस ए इक्वल टू 7। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ लॉग ए बेस बी?
वन अपॉन लॉग बी बेस इज इक्वल टू 7 नहीं होगा? ओके देखो, मेरे पास log b बेस a इक्वल टू 7 है ना, ठीक है। तो इफ आई अप्लाई द चेंज ऑफ बेस लॉ ओवर है, तो मेरे पास हो जाएगा 1/log a बेस b इक्वल टू 7, है ना। जी। I want to find the value of log a base b. Can I take this over here and bring 7 over here? यस। है ना। तो मेरे पास हो जाएगा log a base b equals to 1/7। ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, अगर हम चेंज ऑफ बेस लॉ लगा रहे हैं तो वो बैलेंसिंग का इश्यू तो नहीं आएगा? लाइक अगर हम चेंज ऑफ बेस लॉ लगा लेफ्ट साइड पे तो 7 को बैलेंस करने के लिए 1/7। मतलब अच्छा तुम ये कह रहे हो, नहीं 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 नहीं, ये चेंज ऑफ बेस लॉ सिर्फ लॉग्स पे लगता है, ठीक है। तो हम लोग अगर इधर चेंज ऑफ बेस लॉ लगा रहे हैं तो इधर चेंज ऑफ बेस लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है, मेक सेंस। यस। ओके, it's saying solve the equation log y base 81 equals to minus 1/4. This is easy. I would convert this from logarithmic to exponential form. What would I get? बताएं। y is equals to 81 पावर माइनस 1/4। 81 पावर माइनस 1/4। इसका आंसर बता दें क्या आता है। आंसर आएगा 1/3। एक चीज याद रखिएगा, आपको ये दिखाना जरूरी है। इफ यू वॉन्ट शो दिस इन योर वर्किंग यू वॉन्ट बी गेटिंग अ मार्क। आपको सिर्फ एक आंसर का मार्क मिलेगा अगर आपने ये शो नहीं किया और डायरेक्टली आंसर लिख दिया, ठीक है। तो ये शो करना जरूरी है कि आपने यहाँ पे इसको लोगैरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया है। ओके, आई हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन 3e⁻³ इक्वल्स टू 6e⁻x। क्या करेंगे इसमें। हाँ, हम जो है पहले 6 को उस साइड पे भेज देंगे। 6 को या e को। नहीं, हम डिवाइड कर सकते हैं ना, e⁻³ डिवाइडेड बाय 6, ये भी कर सकते हैं। और फिर ln लगा देंगे बोथ साइड्स पे। एक सेकेंड, I'll do it that way as well. There's another way, a better way. अ, अगर हम 6e को यार वहाँ भाई भेज बेसिस दें। सेम है, बेस सेम है ना, ई जी। और ई। तो आपको हम्म। पता है कि मैं बेसिस डिवाइड हो रही होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो सकती है ना, हम्म। ठीक है। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस e⁻³ अपॉन e⁻x इक्वल्स टू 6, है ना। हाँ। तो मेरे पास हो जाएगा e⁻³ माइनस x बिकम e⁻2x इक्वल्स टू 6, हम्म। है ना। अब ln लगा देंगे। अब ln लगा देंगे, ठीक है। मेक सेंस, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में जी आई। जी। जी जी। ठीक है, तो इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। e⁻2x इक्वल्स टू ln 6, मुझे पता है 2x ln e इक्वल्स टू ln 6 हो जाएगा। ln e की वैल्यू क्या होती है, 1। 1। So I'll get 2x equals to ln 6 and x equals to ln 1/2 ln 6, ठीक है। 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। So I'll get 1/2 ln 6, 1/2 ln 6 की वैल्यू क्या होती है, 0.896, हम्म। ठीक है। Okay, हम्म। it's saying given that log xy base 9 equals to 5/2, show that log x base 3 plus log y base 3 equals to 5। अच्छा भाई क्या करेंगे इसमें बताएं। लो एक्सेस में। अच्छा, तो इसको अगर हम करते हैं, अ, हम इस पे चेंज ऑफ बेस लगा लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 1/log मुझे पहले 3 बेस बताओ कि एक्स। ख्याल कैसे आया थे इनको पिछला लगाने का। हमें बेस इन्होंने 9 दी हुई है और यहाँ पे बेस 3 है, तो वेरी बेसिस गुड, को ऐड करने के लिए चेंज ऑफ बेस लगाना ठीक पड़ेगा। है। तो हमें चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना पड़ेगा क्योंकि बेस चेंज करनी है, ठीक है। मुझे 9 से 3 बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, लॉग क्या करें बताओ, 1/, करके भी लिख सकते हैं, 1/, हाँ। log 9 बेस xy इक्वल्स टू 5/2। अब क्या हो जाएगा, अब इसको ऊपर लाएंगे। 9 would become 3 squared, ठीक है। आई गेट वन अच्छा। अपॉन 3 squared base xy equals to 5/2। This 2 will become my coefficient, सही है। तो मेरे पास हो जाएगा जी। 1/2 log 3 base xy चलो, equals to हमें तो सर, 5/2। देखो मुझे तो बेस 3 करनी थी ना, जब तक मेरे पास 3 नहीं आएगा जब तक मैं ऊपर नहीं लेके आऊंगा वापस, ठीक है। नहीं अब मैं, पूछ क्या रहे सवाल में? अब देखो पूछ रहा है कि इसको शो करवाओ कि यार ये इसकी जो वैल्यू आ रही है ना,
log x बेस 3 प्लस log y बेस 3 वो 5 के बराबर है। ठीक है, जी। तो हमें बस ये शो करवाना है, तो हमें बेस 3 करनी है। बेस 3 हम लोग अब इस तरह करेंगे, जब तक हम लोग यहाँ पे 3 नहीं लेके आएंगे तो बेस 3 नहीं हो सकती। अब वापस चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 log एक्स वाई एक्स बेस वाई। 3। ठीक है, अब देखो यार, जब चेंज ऑफ बेस लॉ वापस लगाते हैं तो ये 2 ऊपर नहीं जाता, 2 यहीं पे ही रहता है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू बेस के साथ स्वैप हो जाती है। ठीक है, इक्वल्स टू 5/2। चलिए इसी को मैं ऊपर कर रहा हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा भाई, अब मुझे क्या नजर आ रहा है, ये जो 2 है ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो अच्छा, जाएगा। हमने log एक्स वाई बेस 9 का फॉर्मूला यूज करना था इसमें। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, जो फॉर्मूला दिया है वी उसमें। हैड टू यूज दिस, वी हैड टू यूज दिस टू शो दैट दिस इक्वल्स टू 5। ये जो पूरी चीज है ये 5 के बराबर है। ठीक है, जी। I can take this 2, since this 2 is dividing over here, I can multiply this on the other side, तो मेरे पास हो जाएगा log एक्स वाई बेस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 5/2, 2 and 2 will get cancelled। अब मुझे क्या चाहिए, log x बेस 3 प्लस log y बेस 3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, वही ब्रेक कर देंगे इसे log एक्स प्रोडक्ट बेस लॉ 3 प्लस लगाएंगे, log वेरी y गुड। तो हो जाएगा प्रोडक्ट। log x बेस 3 प्लस log y बेस 3 इक्वल्स टू इक्वल्स टू 5। 5। ठीक है, तो एक चीज जी। आपको याद रखनी है, जब भी आपकी बेस डिफरेंट हो तो आपको चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना है। ठीक है, और मेरे पास क्योंकि यहाँ पे बेस 9 थी, आई हैड टू मेक दिस 3। मैंने चेंज ऑफ बेस लॉ लगाया, आई मेड दिस 3, वापस चेंज ऑफ बेस लॉ लगाया, 3 को अपनी बेस बनाया। ठीक है, जो कि यहाँ पे किया मैंने। जो 2 है वो ऊपर नहीं जाएगा, सही है, सिर्फ लॉग ऊपर जाएगा और मेरी जो वैल्यू है वो बेस के साथ स्विच हो जाएगी। सही है, फिर मैंने 2 को मल्टीप्लाई करवाया इधर, एंड देन आई अप्लाई द प्रोडक्ट लॉ, बाकी चीजें आसान है। ठीक है, समझ में आ गई क्या किया है। जी। अच्छा, अब कह रहा है हेंस सॉल्व द इक्वेशंस log एक्स वाई बेस 9 इक्वल्स टू 5/2 log एक्स बेस 3 इंटू log y बेस 3 इक्वल्स टू -6। हमने क्या चीज अभी प्रूफ की थी कि हमारे पास ये जो है ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर जी। है ना, तो मैं ये चीज लिख सकता हूँ यहाँ पे। हम्म। सही है, तो मेरे पास अब दो जो इक्वेशन है वो क्या है, एक तो इक्वेशन ये वाली आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये वाली है, विच इज log x बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log y बेस 3 इक्वल्स टू -6। अब सॉल्व कैसे करें यार, मेरे पास तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मैं तो इसको उसमें चेंज ही कर ही नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँ हम्म। ऐसी सिचुएशन में ना, आई एम गोइंग टू मेक ऊपर अ वाली इक्वेशन को कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन माई सेल्फ। ऊपर वाली को तो कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली को करने के बाद क्या फायदा क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा ना। एक्स अपॉन वाई, अच्छा एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो हमारे पास जाएगा। आ जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू 3 to the power 5। अच्छा हाँ, सब्स्टिट्यूशन ही हो गया। ठीक है, तो लेट्स मेक यूज ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन। आई गेट ए इक्वल्स टू log x बेस 3, आई गेट b इक्वल्स टू log y बेस 3। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू 5, एंड आई गेट a इंटू b इक्वल्स टू -6। ये सॉल्व हो सकती हैं इक्वेशंस। जी। एग्जैक्टली, ठीक है, तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, बिकम 5 माइनस बी, आई सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू ओवर हेयर। तो मेरे पास हो जाएगा 5 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू -6, कम 5b माइनस बी स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और आई नीड टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ b पॉजिटिव स्क्वायर जी। पॉजिटिव, तो दिस विल कम पॉजिटिव b स्क्वायर माइनस 5b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हाउ वुड आई ब्रेक द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म 6b, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर -6b प्लस बी -6। -6b plus b -6 equals to 0. So I'll get b -6 plus 1 b -6 equals to 0. तो b plus 1 हो जाएगा, then b -6 equals to 0. So I'll get the value of b as -1 and and plus 6, -1 and plus 6। I got the value of b। अब क्या करना है, b की वैल्यू निकाल ली तो a की वैल्यू निकालनी है, तो a क्या हो जाएगा 5 माइनस बी
तो मेरे पास जब b की वैल्यू -1 है तो a क्या हो जाएगा, 5 माइनस माइनस वन तो +6 हो जाएगा। जब b की वैल्यू ये 6 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b -6 है तो b -1। +6 है, +6 है तो a -1 हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा। ठीक है, अब क्या करना है, आई स्टिल नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जस्ट रिमेंबर यू मेड द सब्स्टिट्यूशन योरसेल्फ, यू स्टिल नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए आई गो बैक टू द सब्स्टिट्यूशन दैट आई मेड माई सेल्फ। मैं यहाँ पे आ जाएगी, तो आपके पास दो वैल्यूज ऑफ आ रही हैं a की और दो वैल्यूज आ रही हैं b की। सही है, तो पहली वैल्यू a की रखते हैं और उसी के साथ b की वैल्यू रखते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो a की वैल्यू, जब b की वैल्यू -1 थी तो log y/3 हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, इफ आई कन्वर्ट दिस फ्रॉम लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, y = 3 पावर -1 हो जाएगा, y y = 1 इक्वल्स upon 3 3। पावर -1, y इक्वल्स टू 1/3। और यहाँ पे मैं a की वैल्यू क्या रखूंगा, 6 रखूंगा। जब मैंने b की वैल्यू 6। -1 रखी है तो a की वैल्यू 6 रखूंगा। तो आ जाएगा log x/3 एंड गेट x इक्वल्स टू 3 to the power 6। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 729। 3 to the power 6 makes 729। ठीक है, अब क्या करना है, पहले मैंने ये चीज़ें रख ली। अब मैं सिर्फ इसको, अब मैं क्या करूँगा, b की वैल्यू 6 रख के और a की वैल्यू -1 रखूंगा। आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आएगा x = 1/3, b = 729। एग्जैक्टली बस थोड़ा सोच हो जाएगा। y x हमारे पास आ जाएगा 1/3 और b जो हो जाएगा, y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 729। ठीक है, दैट्स इट। इफ यू कीप द वैल्यू ऑफ a as -1 and b as 6। ठीक है, आर बोथ ऑफ दीज आंसर्स वैलिड। यस। हाँ, बोथ ऑफ दीज आंसर्स आर पॉजिटिव। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोनों लॉग्स वैलिड हैं। सिंस बोथ ऑफ दीज लॉग्स आर वैलिड, बोथ ऑफ दीज आंसर्स आर वैलिड एज वेल। Okay. It's saying solve the equation 2 lgx minus lgx plus 10 base 2 plus sorry upon 2 equals to 10। ठीक है, तो lg और lg basis same है। I can apply the quotient law, but before applying the quotient law, what do I need to do? पावर लॉ। Power law। ये कोफिशिएंट को x पावर स्क्वायर बनाना lg x पड़ेगा। स्क्वायर। तो इसको हम एल जी एक्स स्क्वायर्ड माइनस एल जी एक्स प्लस 10/2 इक्वल्स टू 1। अब क्या करूंगा मैं, क्वेश्चन लॉ लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 2x² / x + 10 = 1। वेरी गुड। ठीक है, तुमने इसको डायरेक्टली क्या कर सकते थे तुम। ठीक है, तो समझाने के लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है दैट कैन गेट मल्टीप्लाइड टू द न्यूमरेटर। सो आई गेट एल जी 2x² / x + 10 और इक्वल्स टू फिर 1। अब क्या करूंगा मैं एक्सपोनेंशियल इसमें, फॉर्म में करेंगे तो इसको इसको एल एक्सपोनेंशियल जी फॉर्म एल में जी का कन्वर्ट बेस कर 10 देंगे होता है। तो हो जाएगा मेरे पास 2x² / x + 10। इसकी बेस 10 होती है तो इसको हम 10 to the power of 1। So yeah, so I'll get 2x² equals to 10x minus 100 plus 100, sorry। और हो जाएगा 2x² minus 10x minus 100 equals to 0। I need to have a 100। 0 on the other side in order to break the middle term। अब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ just to make things a little simple for myself। 2x² minus 5x minus 50 equals to 0। अब क्या हो जाएगा, 15 × x² हो जाएगा x² - 10x और प्लस 5x। 50 0 से 0। ठीक है। So I'll get x as x equals to -5 and x equals to +10। Which of these answers are valid? -5 या -10 +10? -5 + 10। -5 वैलिड नहीं है -5 वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। हाँ, तो मैं अगर इसको यहाँ पे सबसे, अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ -5 लेता हूँ तो एल जी -5 वुड बी एन इनवैलिड लॉग। ठीक है, सो आई हैव टू रिजेक्ट दिस वैल्यू, सो आई राइट रिजेक्टेड। ठीक है, सो माई वैल्यू ऑफ एक्स विल जस्ट बी 10। ठीक है, जी। think this is it for all the questions जो कि मैंने किए।
Okay, so it's saying कि by using substitution y equals to log x base 3 or otherwise find the values of x for which 3 log x base 3 whole square plus log x base 3 power 5 minus log 9 base 3 equals to 0. I have to make use of the substitution log x base 3. तो मुझे यहाँ पे तो नजर आ रहा है कि मैं यहाँ पे y लगा सकता हूँ. But over here I cannot substitute y until and unless I shift this 5 and make this the coefficient. ठीक है. तो मेरे पास हो जाएगा 3y² प्लस पहले 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 इसको कोफिशिएंट बना देता है. तो 3 log x base 3 होल स्क्वायर प्लस 5 log x base 3 माइनस log 9 base 3 क्या हो जाएगा, log 3 squared base 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है. Can I bring this, जी bring this 2 over here and multiply with this, and multiply it with 3? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये इस पे पावर लॉ नहीं लग सकते, पूरे लॉग पे लग रहा है पूरे पावर लॉ। लॉग पे लगा हुआ है. I cannot apply my power law over here. So yes, अब now I'm going to use the substitution. Y equals to log x base 3. So I'll get 3y squared plus 5y minus. Now this 2 will become my coefficient. I'll be left with log 3 base 3. Log 3 base 3 is 1. तो मेरे पास आ जाएगा टू, -2 equals to 0. अब तो 6 ये हो को जाएगा ब्रेक थ्री वाई करना है तो स्क्वायर 3y squared plus 6y प्लस 6y। minus y minus 2 equals to 0. Sorry. 3y y plus 2 minus 1 y plus 2 equals to 0. So I'll get 3y minus 1 y प्लस 2। y plus 2 equals to 0. So y would be equal to 1 upon 3 and minus 2. So yeah, I'll use my answers and go back to the substitution. The substitution मैंने की थी y equals to log x base 3 की. So I'll get y equals to log x base 3 equals to 1 upon 3 and थ्री log पावर x वन अपॉन base 3 equals to minus 2. तो मेरे पास थ्री, जाएगा x equals to 3 पावर 1 अपॉन 3. 3 पावर 1 अपॉन 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.44। ऑफ 3 और 44। 1.44. ठीक है. और मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा x equals to 3 to the power minus 2 which is 1 upon 9. Make sense? जी ठीक है. Do you want to do anything else now? Just recording. It's saying the area A centimeter squared of a patch of a mold is measured daily. The area n days after the measurement started is given by the formula A equals to A naught B to the power n, where n equals to 2, A equals to 1.8, n equals to 3, A equals to 2.5. N is the number of days. एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के बाद कितने दिन गुजरे वो n है. ठीक है. और जी। b का उन्होंने बताया नहीं हमें. लेकिन ए नॉट अभी हम लोग देखेंगे कि ए नॉट क्या होता है. सही है. पहले हम लोग बी की वैल्यू निकालते हैं. बी की वैल्यू निकालने के लिए आई हैव बीन गिवन दीस वैल्यूज. ठीक है. दिस वैल्यू ऑफ एन एंड दिस वैल्यू ऑफ ए एंड दिस वैल्यू ऑफ एन एंड दिस वैल्यू ऑफ ए. तो क्या करेंगे, एन को 2 लेके ए को 1.8 रखते हैं और एक इक्वेशन बना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ए नॉट एंड बी. इसको ए नॉट कह रहे हैं. ठीक है. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 1.8 हो गई. ठीक है. ए नॉट बी टू द पावर 2 हो जाएगा. सही है. And if I take the value of n as 3 and a as 2.4, मेरे पास हो जाएगा 2.4 a नॉट b to the power 3. सही है. अब यहाँ से ऐसा करते हैं कि a नॉट को, पावर लॉ लगा सकते हो? सॉरी, पावर लॉ इस पे तो नहीं लगता ना? पावर लॉ नहीं लगता. इंडाइसिस इंडाइसिस में पावर लॉ नहीं लगता ना यार. ठीक है. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 1.8 अपॉन a नॉट इक्वल्स टू b स्क्वायर. ठीक है भाई. एंड आई कैन ऐसा करते हैं ए नॉट को सब्जेक्ट बना लेते हैं ना, तो आसान हो जाएगा. ए नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1.8 अपॉन बी स्क्वायर एंड आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ ए नॉट ओवर हियर. ठीक है. तो मेरे पास आ जाएगा 2.4 इक्वल्स टू 1.8 अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब. ठीक है. बी स्क्वायर और बी क्यूब में से पावर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है ना. तो मेरे पास हो जाएगा 2.4 अपॉन 1.8 इक्वल्स टू बी. 1.8 को मैं डिवाइड करवा नहीं, दिया टू ये गेट द क्या क्या वैल्यू. डिवाइड क्यों 1.8 कर रहे हो? मल्टीप्लाई होता है ना, तो बी की वैल्यू चाहिए ना मुझे. अच्छा, देखो क्यूब जरा. था। मेरे पास हो जाएगा 2.4 इक्वल्स टू 1.8 बी. सही है. यहाँ तक कोई मसला नहीं ना. पावर्स कैंसिल हो रही हैं तुम्हारे? अच्छा, पावर्स कैंसिल नहीं हो रही है यार, मैंने कर दी है. मेरे पास होगा क्या,
बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, 3 - 2 क्या होता है? अच्छा हाँ। ठीक है, 1 होता है ना, तो मेरे पास b की पावर 1 रह गई, तो आई गेट b इक्वल्स टू 2.4 अपॉन 1.8। सही है, तो 2.4 डिवाइड बाय 1.8 क्या होता है? 4/3। तो द वैल्यू ऑफ b इज 4/3। ओके, मुझे पार्ट ए में b की वैल्यू ही निकालनी थी। पार्ट बी में क्या करना है? आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ e नॉट। सही है, और फिर बताना है कि व्हाट, कि इसकी इसकी क्या मतलब, इसका मतलब क्या है। सही है, व्हाट डज दिस मीन। तो ए नॉट मुझे पता है, ए नॉट इक्वल्स टू 1.8/b²। सही है, तो मेरे पास हो जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 4/3 का स्क्वायर। तो कर लें, 1.8 डिवाइड बाय 4/3 का स्क्वायर क्या होता है? 4.3 स्क्वायर 16/9। नहीं तो, 18 अरे divided यार by 1.8 पूरा डिवाइड कर लो ना, इसको पूरे को डिवाइड करो। 81/8। पूरे को डिवाइड करो, तो मेरे पास 81/8। आ रहा है 81/80। What? 81/80 आ रहा है ना, ए नॉट। हाँ 81/80। ठीक है, 81/80 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1.0125। ठीक है, तो लेट्स जस्ट लीव इट लाइक दिस, 81/80। अब मुझसे कह रहा है कि यार व्हाट डज दिस वैल्यू ऑफ ए नॉट रिप्रेजेंट। इसको समझने के लिए मैं सिर्फ ये 2 मिनट के लिए कॉपी कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने क्या बताया था शुरू में कि मेरे पास एन क्या रिप्रेजेंट करता है? Number of days. माई नंबर ऑफ डेज। इफ आई कीप द नंबर ऑफ डेज एज 0, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है कि एरिया की क्या वैल्यू आती है। a equals to a नॉट b to the power 0। आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ n as 0। इसका मतलब है कि मैंने अभी अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, मैं नंबर ऑफ डेज आर 0। तो मेरे पास हो जाएगा a इक्वल्स टू a नॉट b टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। 1। सो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ a एज a नॉट। यानी मेरे पास जब मेरा एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, when my number of days were 0, my value of area was equal to the value of a नॉट, है ना? हम्म। जब हमारे पास जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें हम लोग उस स्टार्ट में किसी भी क्वांटिटी को इनिशियल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, उसको इनिशियल के नाम से बुलाते हैं। तो हम लोग इससे कहेंगे दैट ए नॉट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द एरिया। ठीक है, तो ए नॉट इज द इनिशियल वैल्यू अच्छा, ऑफ एरिया। अब समझ आई जो मैं बोल रहा था? ये किसी भी मॉडल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो क्वेश्चन देंगे उसमें भी हर यही क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, वैसे एक चीज याद रखना कि जब जब स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कोई चीज भी कोई स्टार्ट हो रही होती है, तो उसमें हमेशा जो भी वैल्यू आती है वो इनिशियल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का आप ऊपर वाला क्वेश्चन बनाइए, करवाऊँ 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 क्वेश्चन नंबर। करवाऊँ, आई विल डू मोर क्वेश्चन। ठीक है, तो सही है, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे क्या करना है हम लोगों हम्म। को? एस्टिमेट द नंबर ऑफ डेज फॉर द एरिया ऑफ दिस पैच ऑफ मोल्ड टू एक्सीड 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि जो मेरा एरिया है उसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सीड कर जाए, कितने डेज में एक्सीड करेगी? यानी आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, है ना? नंबर ऑफ डेज निकालने ना, हम्म। तो आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन इट वुड एक्सीड 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या है? आई गॉट द वैल्यू ऑफ ए हैज 7। ठीक है, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। मेरे पास बी और ए नॉट की वैल्यू भी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? अभी निकाली थी 4/3। and what is the value of a naught? ऐसे 81 आपने upon ये 80। इनिशियल वॉल्यूम में लिखा है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एरिया। वैल्यू लिखा है यार, वैल्यू। अच्छा, वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है a इक्वल्स टू ए नॉट बी टू द पावर n। यही फॉर्मूला था ना, इसमें ए नॉट और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर हम्म। देते हैं और a की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मेरे पास आएगा 7 इक्वल्स टू ए नॉट इज 81/80, b की वैल्यू इज 4/3। द वैल्यू ऑफ n वर्ड इज व्हाट आई हैव टू फाइंड। ठीक है, अब आई मल्टीप्लाई 80 ऑन द अदर साइड, डिवाइड दिस बाय 81, तो मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू 80/81 इक्वल्स टू 4/3 टू द पावर n। ठीक है, 7 into 80 divided by 81 is 560/81। ठीक है, तो क्या करें अब भाई? हमें n की वैल्यू चाहिए। हमें n की वैल्यू चाहिए। एल n जी। is my power right now, yes, very good, so I'll apply lg on both the sides। क्या मैं 3 को मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ? 3 को वहां पर अप्लाई नहीं।
नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 3 पे पावर n लगी हुई है, तो 3 नहीं जा सकता वहां जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो आई अप्लाई एल जी ऑन बोथ द साइड, आई गेट एल जी 4/3 टू द पावर n इक्वल्स टू एल जी 560/81, ठीक है। तो अब मेरे पास हो जाएगा n एल जी 4/3 इक्वल्स टू एल जी 560/81, ठीक है। तो अब आप इसको डिवाइड करवा दें दूसरी साइड पे जाके, तो आपको हो जाएगा n एल जी 560/81 6.21 आएगा। अपॉन एल जी 4/3, ठीक है। जल्दी से करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 6.721। 560/81 अपॉन एल जी 4/3 एंड दैट इज कमिंग 6.72 आ रहा है मेरे पास तो। मेरे पास और भी आ रही है मेरी, उसको हम 6.721 कर सकते हैं। ना 6.72 इज फाइन, ठीक है। Yeah. The number of days for the area of this patch to mold to exceed 7 centimeters square, ठीक है। तो ये मेरे पास n की वैल्यू आ गई, दैट इज व्हाट आई हैड टू फाइंड। सही, तुम कह रहे हो कि एक और क्वेश्चन भी करना है, तो और भी कर लेते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन एज वेल। हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, मुझे जल्दी से देखना था। तो 1 तो कर लिया था ना हमने। 1 कर लिया था। हाँ, we have अच्छा ठीक done है one, ठीक we have done question number 1। चलो भाई, ये करना। It's saying the value of V dollars of a house n years after it was built is given by the formula this, ठीक है, where n is this and V is this. Find the initial value of the house. Initial का मतलब क्या है, अभी बताया था मैंने। Initial का क्या मतलब होता है, जब टाइम क्या हो, है। स्टार्टिंग टाइम 0। जीरो। अब इसमें टाइम क्या है, किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, n से। n से। तो व्हाट डू आई हैव टू डू फॉर n, n को क्या रखना है मुझे, n की वैल्यू 0। n की वैल्यू 0 रखनी है। तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास हो गया v इक्वल्स टू 250,000 e टू द पावर a इंटू 0, है ना। ये तो ये 250,000 ही बन जाएगा। तो 250,000 ही आ जाएगा मेरे पास आंसर, 250,000। सही है। पार्ट बी कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालने के लिए आई हैव बीन गिवन दीस टू थिंग्स, n इक्वल्स टू 3 एंड v इक्वल्स टू 350,000। so I'll use that। so v equals to 350,000 and 250,000 e to the power a into n। तो मेरे पास n की वैल्यू 3 है, तो हो जाएगा 3a, है ना। हम्म। दिस 250,000 डिवाइडेड ओवर है, तो मेरे पास हो जाएगा यस। 350,000 डिवाइड बाई 250,000 क्या होता है। 35 डिवाइड बाय 25 होगा 7/5। तो मेरे पास आएगा e to the power 3a equals to 7/5। इज दैट करेक्ट। अब हम नेचुरल लॉग लगाएंगे बहुत साइड्स पे नेचुरल लॉग लगाएंगे, वेरी गुड। ln e to the power 3a equals to ln 7/5। So I'm going to get 3a ln e equals to ln 7/5। So I'm going to get ln e, sorry, at 3a मेरे पास एक्चुअली a हो जाएगा, a equals to 1/3 ln 7/5, ठीक है। क्यों? 3 डिवाइड भी तो होगा ना। अच्छा हाँ। तो 0.112 आ रहा है, यस। ठीक है। कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इयर्स फॉर दिस हाउस टू डबल इन वैल्यू। डबल इन वैल्यू, वैल्यू किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा वी। है, v से। डबल इन वैल्यू का क्या मतलब है, क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ v। 2v। वेरी गुड, 2v, सिंपल एज दैट। तो आई नो दैट v 2v। इज इक्वल टू 2v। तो मैं क्या करूंगा, इस फार्मूला में v की जगह क्या लिख दूंगा, 2v। e to the power a of n। तो 2v लिखेंगे ना। इसकी इनिशियल वैल्यू देखो, एक सेकंड रुक जाओ, इसकी इनिशियल वैल्यू का डबल होना है, ठीक है। अभी तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, टू फिफ्टी हम थाउजेंड थी n ना। की वैल्यू निकालेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, सुन लो क्या कहना चाह रहा हूँ। इनिशियल वैल्यू की डबल का डबल होगा, ठीक है। तो मेरी इनिशियल वैल्यू क्या थी, 250,000 थी ना एट द स्टार्ट। हम्म। उसका डबल हो जाएगा, तो 250,000 का डबल होगा, तो दिस विल बी 2 टाइम्स 250,000, ठीक है, विच इज 500,000, है ना। यस। तो v की वैल्यू 500,000 होगी, उसमें n की वैल्यू निकालनी है, और a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। a की वैल्यू क्या आई थी, 0.112।
ए की वैल्यू चेंजेबल है, ये ए की नहीं नहीं, वैल्यू है ए क्या? की वैल्यू द कांस्टेंट, ए की वैल्यू द कांस्टेंट, आई जस्ट हैव टू राइट द कांस्टेंट अगेन, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। है क्या ये? ए की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, जस्ट अ कांस्टेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अच्छा। हाउस, ठीक है। तो जस्ट 250,000 get divided on the other side, तो मेरे पास हो जाएगा 50 upon 25, what is 50 upon 25 is 2, तो मेरे पास आ जाएगा 2 equals to e to the power 0.112 n, I'll apply ln on both the टू। sides, so I'll get ln 2 equals to ln e to the power 0.112 n, तो मेरे पास आ जाएगा ln 2 equals to 0.112 n, n equals to 1 upon 0.112 ln 2, ठीक है। 6.18। 6.18 आ रहा है, ठीक है। से जी। एनी मोर क्वेश्चंस दैट यू वांट टू डू? एक और कर लेते हैं लास्ट। चलो एक और कर लेते हैं।